नमस्कार, वी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनावत एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। कंगना ने एक बार फिर से भारत के किसानों से जुड़ा बयान दे डाला है। इसके बाद सियासी सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। दरअसल कंगना ने हिमाचल प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र मंडी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मुझे पता है कि ये बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। कंगना ने तर्क दिया कि तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान समूहों के विरोध के कारण सरकार ने उन्हें वापस ले लिया। उन्होंने कहा, किसान देश के विकास का एक स्तंभ है। मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि वे अपने भले के लिए कानूनों को वापस लाने की मांग करें। वहीं इस बयान के बाद से बीजेपी ने किनारा काट लिया और कहा कि ये पार्टी का बयान नहीं। वहीं दूसरी ओर अलग अलग पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजियां शुरू होने लगी हैं, जिसमें सबसे पहला नाम एलपीजी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का है। उनका कहना है कि ये कंगना का पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है, पार्टी का इसमें कोई बयान नहीं है। दूसरे नंबर पर दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव ने कहा, सोचने का सवाल है कि कंगना रनावत को कौन बढ़ावा दे रहा है, क्यों पार्टी उनको रोक नहीं रही है। इस महिला ने पहले किसानों को आतंकवादी कहा था। ये किसानों के लिए शर्मनाक बयान देती हैं। इसमें बीजेपी की मौन सहमति है। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने कहा कि कंगना रनावत का बयान किसानों का अपमान है, बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री के फैसले का अपमान है। हम भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ थे। हम कंगना रनावत के बयान का विरोध करते हैं। अपने बयान के बाद लगातार आने वाली प्रतिक्रियाओं को लेकर कंगना ने भी चुप्पी तोड़ ही दी। बयानबाजी पर तरह तरह के सवाल उठने के बाद कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, बिल्कुल, किसान कानूनों पर मेरे विचार निजी हैं और वे उन विधेयकों पर पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कंगना रनावत ने ये बात बीजेपी लीडर गौरव भाटिया के बयान को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हुए दिया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कंगना रनावत के द्वारा कृषि कानूनों पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर बीजेपी सांसद कंगना रनावत का बयान वायरल हो रहा है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बयान उनका निजी बयान है। कंगना रनावत बीजेपी की तरफ से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और ये कृषि बिलों पर बीजेपी के नजरिए को नहीं दर्शाता है। हम इस बयान को अस्वीकार करते हैं। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कंगना के बयान वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा, किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। कांग्रेस ने आगे कहा, अब बीजेपी के सांसद फिर से इस कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना चाहे जोर लगा लें। कंगना के बयान के बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही हैं, उसे देखा जा सकता है कि नई सियासी लड़ाई शुरू होने ही वाली है। लेकिन 3 किसान कानून को लेकर या कहें 3 इन काले कानून को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही और अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए वी नेशन न्यूज के साथ।